नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों। भरतपुर जिले के वैर एरिया में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की बड़ी घटना हुई है। शुरुआती जानकारी के सामने आ रहा है कि बैंक में से लाखों रुपए की लूट हुई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और लूट की घटना को अंजाम दिया। पीडीपी ने कहा कि नवीनतम भूमि अनुदान निगम 2022 के तहत पट्टे की भूमि को सरकार को सौंपना होगा। यह एक और केंद्र सरकार द्वारा हड़पने का तरीका है जो स्थानीय व्यवसाय, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों को उखाड़ फेंकेगा। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट के दौरान एक यात्री द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। पेशाब करने वाले यात्री को एयर इंडिया ने 30 दिन के लिए प्रतिबंधित किया है। सिनेमा इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का नाम अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ जुड़ता है। नेटिजन दोनों को किसी न किसी वजह से टारगेट करते रहते हैं, लेकिन जब यह ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तब से उर्वशी अपनी हर पोस्ट की वजह से लोगों के निशाने पर आ रही हैं। एशिया कप के लिए ग्रुप स्टेज की लिस्ट जारी कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। ऐसे में सितंबर में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। पिछली बार दोनों का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर T20 विश्व कप में हुआ था। मौसम बुलेटिन के मुताबिक लखनऊ समेत देवरिया, गोरखपुर व आसपास के जिलों बागपत, मेरठ और समेत लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी में घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी 6 जनवरी की सुबह तक के लिए जारी की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को शाहरुख खान की फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक मॉल में घुस आए और यहां थिएटर में तोड़फोड़ की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान के पोस्टर भी फाड़ डाले। उन्होंने फिल्म का रिलीज नहीं करने की धमकी दी है। जापान की मीडिया कंपनी निक्केई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सराहना करते हुए लिखा कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। जापानी मीडिया कंपनी निक्केई एशिया के प्रधान संपादक शिगेसाबुरो ओकुमुरा ने अपने लेख में लिखा था, वर्ष 2023 को भारत की दुनिया में तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। ईरान ने अभिनेत्री तारा ने अली दोस्ती को 18 दिन की हिरासत के बाद बुधवार को जमानत पर रिहा कर दिया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IMN के हवाले में से अभिनेत्री को रिहा करने की जानकारी दी गई। कुरू नेशनल पार्क में नाबिया से 8 चीते आने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते लाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में 3.5 महीने से 12 चीते क्वारंटाइन है, जिन्हें जल्द ही भारत लाया जाना है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव ने अब विकराल रूप ले लिया है। अब स्थिति यह है कि भूधंसाव ने अब सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। रात को अचानक मकानों में दरारें आने लगी, जिससे पूरे नगर में दहशत फैल गई है। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। जल विजन 2047 विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को लेकर कई मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज जल सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रहा है। प्रिंस हैरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई प्रिंस विलियम ने आपसी बहस के दौरान मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे फर्श पर पटक दिया। इस दौरान मुझे चोटें भी आई।
चीन के कोरोना से निपटने के रवैये से WHO समेत दुनिया के कई देश चिंतित दिख रहे हैं। चीन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है, उससे पड़ोसी देश तो सतर्क हो ही गए हैं। उससे भी अधिक सतर्क अमेरिका दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी कर रैगन को नसीहत तक दे डाली है। फोनपे का मुख्यालय सिंगापुर से भारत लाने की वजह से वॉलमार्ट और डिजिटल भुगतान कंपनी के सभी शेयरधारकों को करीब $1 अरब का टैक्स भरना होगा। सूत्रों के मुताबिक फोनपे के भारत में स्थानांतरित होने और उसके मूल्यांकन में बढ़ोतरी की वजह से ये टैक्स देनदारी बन रही है। बाइडेन की ओर से नामांकित और सीनेट में भेजे जाने वालों में रिचर्ड वर्मा और डॉक्टर विवेक हालेगेरे मूर्ति हैं। वर्मा को प्रबंधन और संसाधन उपमंत्री, जबकि डॉक्टर विवेक को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि बनाया गया है। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजॉन 18,000 से अधिक नौकरियों को घटाना चाहती है। कंपनी यह कदम लागत में कटौती करने के लिए उठा रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी ने कर्मचारियों को भेजे एक नोट में कहा कि प्रभावित कर्मियों को 18 जनवरी से इसकी सूचना दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म और उसके कुछ गानों में सीन्स को हटाने की बात कही थी। CBFC ने पठान में 10 से अधिक कट लगाए हैं। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है और फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। तापमान और गिरने की आशंका है। कोहरे का भी असर बना हुआ है। बेरोजगारी को लेकर देश के दिग्गज नेता शरद पवार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इसे लेकर केंद्र व महाराष्ट्र की भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लिया। राकांपा प्रमुख पवार ने पुणे में कहा कि बेरोजगारी के कारण सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही है। शादी योग्य युवकों को नौकरियां नहीं होने के कारण दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। कानपुर खंड स्नातक व शिक्षक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। कमिश्नर कार्यालय में सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन होगा। इससे पहले बुधवार को सभी तैयारियों का पूरा कर लिया गया है। कमिश्नर ऑफिस में नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। रिटर्निंग अफसर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि 12 जनवरी तक नामांकन होगा। 13 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 तक नाम वापस लिया जा सकेगा। 30 जनवरी को मतदान और 2 फरवरी को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहां अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। बीजेपी समेत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां चौपाटी बनाने का लगातार कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसके बाद मामला रायपुर कोर्ट पहुंचा गया, जहां राजेश मूणत का आरोप है कि यह पूरा क्षेत्र एजुकेशन हब है। रायपुर के मास्टर प्लान के नियमों के खिलाफ यहां चौपाटी निर्माण किया गया है जो अवैध है। जेई रोड साइंस कॉलेज मैदान पर नगर निगम रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौपाटी का निर्माण कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया है। खेडली थाना क्षेत्र के गांव रिंगसपुरा की पहाड़ियों पर अवैध खनन की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी गांव रिंगसपुरा पहुंचे, जिसकी भनक लगते ही खनन माफिया गायब हो गए और प्रशासन को मौके पर कुछ नहीं मिला। खेडली थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि रिंगसपुरा पहाड़ों पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कठूमर SDM लाखन सिंह, तहसीलदार राजेश कुमार और पुलिस टीम गाँव रिंगसपुरा पहुंची, लेकिन वहाँ कोई अवैध खनन माफिया और खनन के काम आने वाले सामान नहीं मिला। हो सकता है प्रशासन की कार्रवाई की सूचना मिल जाने के कारण गायब हो गए हों। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इस क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, जिससे प्रभावी ढंग से रोकथाम हो सके। कानपुर देहात में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नेहा जैन ने कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन 2023 चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए
उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधित तैयारियों को पूरा कर लिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नेहा जैन ने बैठक में कहा कि निर्वाचन को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए लगाए गए अधिकारी अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोभाव से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। हेडली कस्बे के समीप रेलवे कॉलोनी में देर रात गोपीचंद मीणा ने मकान के बाहर बनी पाटोरा भरभरा कर टूट गई, जिसमें पाटोर के अंदर बंधी भैंस और उसका पाड़ा दब गया। तेज आवाज सुनकर घर वाले बाहर निकले और पशुओं को बाहर निकाला और घायल पशुओं का उपचार कराया। गनीमत है कि बड़ी जनहानि नहीं हुई है। बताया जाता है कि गोपीचंद मीणा की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।